मूवी की शुरुआत में एक लड़के को किसी लिफ्ट में नीचे से ऊपर आते हुए दिखाया जाता है। ऊपर आने के बाद उसे बहुत सारे लड़के उसको ही देख रहे थे। ऊपर आते तुरंत वह उससे दूर भागने लगता है और फिर वे उसे किसी कैद खाने में कुछ देर के लिए डाल देते हैं। और उस लड़के को वहां आने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। जो काला आदमी होता है वह उस नए लड़के से बात कर रहा होता है। दरअसल में उसका नाम एल्वी होता है और उस छोटे लड़के का नाम चक होता है। फिर वह नया लड़का यह सोचकर उस दीवार के पास जाता है कि आखिर दीवार के उस पार की मिस्ट्री आखिर क्या है, और सभी उसको वहां जाने के लिए आखिर क्यों मना कर रहे होते हैं। दीवार के पास जाकर वह देखता है तो दो लड़के दीवार के उस पार से आ रहे होते हैं, और फिर वह नया लड़का उस दीवार को बड़ी नज़दीकी से देखने लगता है। तभी दूसरा लड़का उसको वहां से धक्का देकर उसे हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि वह दीवार का जो गेट खुला था वह अचानक से बंद हो जाता है। तब वह नया लड़का समझ जाता है कि उसे आखिर वहां से क्यों हटाया गया था। फिर उसी रात सभी लड़के जश्न मना रहे होते हैं। उसी समय नया लड़का जिससे बात कर रहा होता है, उसका नाम म्यूट होता है, जो वहाँ का लीडर होता है, और वह बताता है कि दीवार के बाहर जो दो रनर आए थे उनका नाम मीनो और बैन है। और फिर उसी समय जिसने उसे दीवार के पास धक्का दिया होता है उसका नाम दरअसल में कैली होता है। वह उस नए लड़के से लड़ने के लिए कहता है। इसी बीच उसको अपना नाम याद आ जाता है और वह नया लड़का अपना नाम जोली उसे चीखकर सबको थॉमस बताता है। नेक्स्ट सुबह थॉमस अपना नाम एक चट्टान पर लिखता है और न्यूट उसे पौधे के पोषण देने के लिए एक जंगल में खाद लेने के लिए भेज देता है। और फिर दूसरा रनर जिसका नाम बैन होता है वह थॉमस पर हमला कर देता है। वह ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि वह इन्फेक्ट हो चुका था किसी वायरस से। इसके बाद वे सभी बैन को काल कोठरी में डाल देते हैं। उसी शाम वो सभी लड़के इन्फेक्टेड बैन को दीवार के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन की सुबह मीनो और एल्वी रनर बन के जाते हैं दीवार के बाहर। शाम होने के बाद दोनों रनर टाइम से अंदर नहीं आते हैं तो सभी लड़के उनके अंदर आने का वेट करते हैं। दीवार के दरवाजे बंद ही हो रहे होते हैं तो वे देखते हैं एक रनर जो एल्वी होता है वह घायल होता है और उसे मीनो से रगड़कर दरवाजे के पास लाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन गेट बंद होता देख थॉमस भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है और फिर वह गेट पूरा बंद हो जाता है और वे तीनों वहीं फंस जाते हैं। उसी रात उनकी मुलाकात एक बड़े मकड़े से होती है। वे उन्हें ग्रीवर बुलाते हैं। ग्रीवर उन सभी पर हमला कर देते हैं और फिर थॉमस उस मकड़े को बड़ी चालाकी से मार देता है। नेक्स्ट सुबह वे सभी दीवार के अंदर आ जाते हैं। उसी टाइम को कुछ देर बाद फिर नीचे से कुछ आता है और वे देखते हैं कि वह एक लड़की है जो थोड़ी देर आँख खोलने के बाद थॉमस का नाम पुकारती है और फिर से बेहोश हो जाती है। और फिर वे उसी दिन दोबारा दीवार के उस पार कुछ पता करने के लिए थॉमस, मीनो, विंस्टन, फ्रायड चले जाते हैं। वहाँ उन्हें मरे हुए मकड़े के अंदर एक डिवाइस मिलता है और वे तुरंत वापस अंदर आ जाते हैं। वहाँ मीनो अपने गुप्त झोपड़ी में मेज का मैप शो करता है और बताता है कि कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। मैंने पूरी मेज का भ्रमण किया है। उसी पल जो लड़की नीचे से आई थी वह लड़की जाग जाती है और फिर थॉमस उसे अपना पूरा नाम बताता है और उस लड़की को बोलता है तुम्हें जल्द ही अपना मालूम हो जाएगा। ये बात वह अपना नाम टेरेसा बताती है। जब शाम होती है तो टेरेसा अपने साथ दो एंटीडोट नीचे से लाती है। फिर वह एंटीडोट टेरेसा इन्फेक्टेड एल्वी को लगा देती है जिससे वह ठीक हो जाता है। नया सुबह मीनो और थॉमस दीवार के उस पार जाते हैं और वे एक नए रास्ते को खोज निकालते हैं और भागकर अपने दोस्त के पास खोज लेने के लिए चले जाते हैं। इस शाम को वे देखते हैं कि बाहर जाने वाला दरवाज़ा बंद नहीं होता है। यही नहीं, बाकी बाहर के सभी दरवाजे जो बंद थे वे भी खुल जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और कई सारे मकड़े इन सभी पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कई लड़के मारे जाते हैं। इसी के साथ एल्वी भी मारा जाता है। तभी थॉमस खुद को उन मकड़ों के डंक से खुद को मार लेता है और वह एक प्रकार का मशीन था। फिर दूसरा एंटीडोट टेरेसा थॉमस को लगा देती है जिससे वह बच जाता है। दूसरी सुबह जब थॉमस उठ जाता है तो वह बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं भी उनके साथ काम करता था और टेरेसा भी। इसी पल के बाद एली थॉमस को सभी कुछ के बाद जिम्मेदार मानकर थॉमस और टेरेसा को मारने ही जा रहा होता है। तभी बड़ी
चालाकी से थॉमस उनसे दूर छूटकर उन पर ही हमला कर देता है और थॉमस सभी को अपने साथ आने को बोलता है। कुछ लड़के उनके साथ आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। फिर अपने साथ के सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है, तभी बड़े बड़े मकड़े उन पर के रास्ते में आ जाते हैं। इसी बीच थॉमस के कुछ फ्रेंड्स मारे जाते हैं और बचे हुए वे सलामत मेज के बाहर जाने वाले रास्ते की ओर आ जाते हैं। वहीं पर वे एक लैब को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका अभी तक प्रशिक्षण किया जा रहा होता है और यह भी पता चलता है कि ये धरती सूरज गर्मी से नष्ट हो चुकी है और बाकी बचे लोगों को दिमागी वायरस ने खत्म कर रखा होता है और करता जा रहा था। फिर वे जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से कैली वहाँ पर आ जाता है और जो इन्फेक्टेड हो रखा होता है। इसी समय कैली बंदूक के सहारे सभी को ना जाने के मजबूर कर रहा होता है। इसी समय कैली जब को गोली मार देता है और मीनों आने से कैली को मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो लेडी बंदूक से अपने आप को मार लेती है, वह दरअसल में ऐसा वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उन्हें बस ऐसा ही दिखाया जाता है, बट लेकिन बताई गई सारी बातें थी वो बिल्कुल ठीक थी। फिर हम देखते हैं कि वह लेडी डॉक्टर जिंदा होती है जिसका नाम एवा होता है। ये मूवी का वहीं भी एंड हो जाता है।